तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था यूया को एक मॉन्स्टर को मारने के बाद एक गुफा मिलती है और उस गुफा में मिलता है उसे एक बुक जिसका नाम होता है द बुक ऑफ दिस सेज। और अब आगे हम देखते हैं यूया को जो कि उस बुक को पकड़कर खड़ा होता है और सोच रहा होता है कहीं ये वो तो नहीं जिसने उस घर को बनाया हो। फिर वो उस बुक को पढ़ने लगता है, उसमें लिखा होता है मैं हर काम में माहिर था, मार्शल आर्ट, तलवारबाजी, इसके अलावा खाना बनाने में, पेंटिंग में, ऐसा कोई चीज नहीं था जो मैं नहीं कर सकता था। इसकी वजह से मैं जिंदा होकर भी देवताओं की दुनिया में पहुंच गया। देवताओं ने मुझे अपना साथ जुड़ने के लिए प्रस्ताव दिया लेकिन मैंने मना कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारी हद से ज्यादा ताकत तुम्हें इंसानों से डराने के लिए वजह बन जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी ताकतों की वजह से सभी लोग मुझसे डरने लगे और मैं अकेला हो गया। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। यूजर कहता है पर मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझसे ना डरे। और फिर वो एक आवाज बताती है ऐसे लोगों से रिश्ता रखना जो तुम पर भरोसा करते हो, चाहे वो रिश्तेदार हो या फिर दोस्त या फिर माँ बाप। तुम उन पर भरोसा करो जो तुम्हारे बारे में सब जानकर तुम्हें ना छोड़े। यूया सोचता है इतने सालों बाद तो मुझे इतनी मुश्किल से दोस्ती कर रहे हैं, पर पता नहीं ऐसे दोस्त मुझे कहाँ मिलेंगे। और फिर उस किताब का मालिक यूया से कहता है अब मैं इस किताब में कुछ ऐसा लिखूंगा जिसके बारे में तुम दिल से जानना चाहते हो। और फिर यूई मैजिक के बारे में सोचता है। फिर वो किताब ग्लो करने लगती है और एक आवाज कहती है जादू के बारे में मुझे जितना पता है मैंने लिख दिया है। और बताता है दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों के लिए जादू सीखना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए ये अभी यूज नहीं कर पाओगे। तो फिर यूया कहता है इस दुनिया में लोग अपने दिल से जादू करते हैं, जादू उनके खून में न हो। तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें अपने तरीके से जादू सिखाऊंगा। और फिर वो बताता है मेरा जादू उस दुनिया के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, मैं उसे ऐसा ज़ाया नहीं कर सकता, इसलिए मेरा मानना है कि तुम उसे सीख लो तो ही बेहतर होगा। अगर तुम्हें तुम्हारी काबिलियत कम ना चाहो तो तुम सब कुछ कर सकते हो। और फिर वो सभी इन्होंने यूया के अंदर जाने लगती है और फिर यूया से सच को शुक्रिया करता है और प्रार्थना करता है आपकी आत्मा को शांति मिले। फिर हम देखते हैं यूया उस किताब को पकड़कर अपने जादू की प्रैक्टिस करने लगता है और उसे अपने शरीर में काफी ज्यादा शक्ति का एहसास होता है। फिर यूया किताब में आगे बढ़ता है जादू का यूज करने के लिए तुम्हें अपना हाथ को सामने करना पड़ेगा और उस बारे में सोचो जो तुम्हें करना है। फिर यूया सोचता है इसका मतलब जादू करने के लिए हमें कोई मंत्र की जरूरत नहीं। और फिर यूया घर से बाहर आता है और अपने जादू की प्रैक्टिस करने लगता है। फिर हम देखते हैं यहाँ नाइट भी जादू यूज कर सकता है यूया के साथ। फिर यूया वाटर मैजिक का यूज करता है और वाटर बॉल से सामने के पेड़ पर निशाना लगाता है और उसका जादू की फोर्स इतना ज्यादा होता है कि उस पेड़ में 2 बड़े छेद हो जाते हैं और आसपास के सभी पेड़ गिर जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी दुनिया के महाराज और सेनापति को दिखाया जाता है। महाराज कहते हैं क्या तुम्हारी उस लड़के से मुलाकात हुई? सेनापति कहता है हाँ, हम जंगल में सबसे खतरनाक इलाके में गए थे, हमारी मुलाकात वहीं हुई। और फिर यूए के बारे में काफी कुछ बताता है और कहता है कि आपको राजकुमारी को समझाना चाहिए, उन्हें उस लड़के को बिना कुछ सोचे समझे शादी के लिए प्रपोज नहीं करना चाहिए था, मुझे ये ठीक नहीं लगा। और फिर ये सुनकर महाराज काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और तोड़फोड़ करने लगते हैं और कहते हैं उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे फूल जैसे बेटे को फोर्स करने की। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें स्कूल को दिखाया जाता है। यहाँ टीचर सभी बच्चों का अटेंडेंस ले रही होती है और यूया से सच की बातों को याद करते हुए सोचते हैं मुझे जादू का सही इस्तेमाल करना होगा। और फिर टीचर बताती है बच्चों आपकी शेड्यूल में लिखा होगा कि कल हम जंगल में ऑफ कैंपिंग करने जाएंगे। फिर यूया कहता है पर मुझे तो अभी तक शेड्यूल मिला ही नहीं है। इसके बाजू वाली लड़की कहती है सभी बच्चों की आदत हो जाए और स्कूल की आदत हो जाए इसलिए हमें कैंपस पर ले जाया जा रहा है। यूया कहता है ओ अच्छा। फिर यूया की क्लास टीचर कहती है ऑफ कैंपस टीम के लिए मैं एक टीम बना रही हूँ, एक टीम में सिर्फ 4 लोग रह सकते हैं। और फिर सभी के टीम में बढ़ जाते हैं। तभी यूया के पास कायरे आती है और कहती है यूया क्या तुम टीम 5 में हो? मैं भी उसी हूँ। यूया कहता है मैं जानता हूँ कायरे। और फिर अकीरा कहता है कैसे हो यूया, मैं भी तुम्हारे साथ। वो कहता है ओ अच्छा है। अकीरा कहता है मेरे साथ कोई फॉर्मेलिटी रखने की जरूरत नहीं है। फिर हमें एक नई लड़की को दिखाया जाता है, वो आती है और कहती है मेरा नाम है रिन कानासाकी, तुम्हारे साथ काम कर कर मजा आएगा। और अकीरा कहता है मैं इस स्कूल का यंग जीनियस हूँ और अपने बारे में काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है। और फिर कायरे कहती है लगता है बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और कैंपस स्टडी के लिए बहुत एक्साइटेड हो। और फिर यूजा कहता है अब याद आया
ले जाने के लिए मेरे पास कोई बैग या सूटकेस नहीं है। कायरे कहती है क्यों ना हम बैग लेने एक साथ मॉल में चलें। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कौरी को दिखाया जाता है। कौरी कहती है मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। शिनगो सोचता है मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कौरी हमारे साथ घूमने जाएगी। कौरी कहती है हम यहाँ घूमने नहीं आए हैं, हम तो यूया के लिए शॉपिंग करने आए हैं, क्योंकि यूया के शॉपिंग में मदद हो जाए। रियो यूया से कहता है मैं सपना देख रहा हूँ क्या, मैंने सोचा भी नहीं था कि कौरी हमारी दोस्त बनेगी। अरे कहती है कौरी चेयरमैन की बेटी है, इसलिए किसी को उससे हिम्मत नहीं होती उससे बात करने की। कौरी कहती है हाँ मेरे डैड चेयरमैन है, पर मैं अभी तुम सबकी दोस्त हूँ, तो मुझे कौरी कह सकते हो। काना जाके कहती है आने के लिए शुक्रिया कौरी। फिर हम देखते हैं वो सभी मॉल के अंदर सामान खरीदने लगते हैं। और फिर कौरी यूया के लिए एक बैग पसंद करती है, जो कि यूया को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। फिर वो सभी लोग गेम जोन चले जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि पूरा गेम जोन खाली होता है। वो सभी लोग वहाँ घूमने लगते हैं। फिर वहाँ से वो एक गेम देखता है और उसे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और कहता है पर मुझे क्रेन गेम खेलना नहीं आता। यूया कहता है मैं कोशिश कर कर देखता हूँ, और वो अपने स्किल्स की मदद से उस गेम को जीत जाता है। और फिर देखता है वो सभी अपनी अपनी चीज़ों के बारे में बताने लगते हैं जो उसे पसंद होता है, और रियो उन सभी को दिला देता है वो चीज़ जो उसे पसंद होता है। रियो बोलता है देखा तुमने, आज यूया ने हम सबको गिफ्ट दे दिया। कावरी कहती है यूया मैं पहली बार गेमिंग जोन आई हूँ, पर मुझे तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। रियो सभी को कैफे चलने को कहता है। लड़कियाँ कहती हैं तुम लोग चलो, हम आते हैं थोड़ी देर में। और फिर वो तीनों लड़कियां गर्ल्स फैशन की तरफ चली जाती हैं। यो कहता है ठीक है हम तीनों लड़के मिलकर चिल करते हैं। फिर हम देखते हैं 13th फ्लोर में जहाँ की तीनों लड़कियां गई होती है, वहाँ पर बिजली का वायर में कुछ शॉर्ट सर्किट हो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं व्यूया और वॉकी दोनों लड़कों को की बात कर रहे होते हैं। व्यूया कहते हैं दोस्तों के साथ वक्त बिताने में सच में काफी ज्यादा मजा आता है। वहाँ एक अनाउंसमेंट होती है कि 13th फ्लोर में आग लग गई है। फिर वो सभी लोग वहाँ भागकर जाने लगते हैं और कावरी और बाकी लड़कियां ऊपर ही होती हैं। यह भागकर मैनेजर के पास जाता है, जो कि सभी लोग को बाहर निकाल रहा होता है। यह दौड़कर उसके पास जाता है और पूछता है क्या 3 लड़कियां से गई हैं। और मैनेजर कहता है हम उन्हें निकाल लेंगे, पहले आप यहाँ से जाइए। पर यूया उनकी बात को ना मानकर ऊपर चले जाता है 13th फ्लोर पर। और फिर वो ऊपर आग होने के कारण अपनी वाटर पावर को यूज करता है और खुद पर शील्ड बना लेता है। फिर यूया उन्हें ढूंढने लगता है और अंदर चले जाता है। फिर हम देखते हैं कावरी और बाकी दोनों लड़कियां बेहोश पड़ी होती है। यूया उन्हें देखता है और दोनों को अपने कंधे पर उठा लेता है। यूया सोचता है क्या मैं इन तीनों लड़कियों को एक साथ उठा पाऊंगा। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें सभी लोगों को बाहर खड़े दिखाया जाता है और पुलिस वाले सभी लोगों को बोल रहे होते हैं ऊपर कुछ बच्चे फंसे हुए हैं, हमें उससे बचाना होगा। रियोशिन वो काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि आग काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर से यूया की तरफ दिखाया जाता है। यूया बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहा होता है, पर बिल्डिंग को टूटने के कारण सभी दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। यूया सोचता है दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। यूया अपने पावर की मदद से उस बिल्डिंग के फ्लोर को तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं यूया को जिसने बाकी 3 लड़कियों को बचा लिया होता है। तभी सभी फायर फाइटर्स और यूया के दोस्त वहाँ आ जाते हैं और जियो पूछता है यूया क्या तुम ठीक हो। यूया कहता है हाँ हम सब ठीक हैं। जियो यूया पर गुस्सा करते हुए कहता है ऐसी गलती मत किया करो, तुम्हें पता भी हम कितने ज्यादा परेशान थे। फिर यूया बताता है उसके बाद सारे फायर फाइटर्स मुझसे नाराज थे, कौरी के डैड ने मुझे उनकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहा, और सभी लोग ये समझाना काफी ज्यादा मुश्किल था कि मैंने उन्हें कैसे बचाया। और फिर हम देखते हैं कावरी को और उसके डैड को। कावरी अपने डैड को गले लगाकर रोने लगती है। यूया उन्हें देखकर काफी ज्यादा मायूस हो जाता है और फिर अपने घर जाते हुए सोचता है तो ऐसी होती है फैमिली जो कि मेरे पास नहीं है। और फिर अपने घर का दरवाजा खोलता है और तभी वहाँ नाइट आ जाता है। और फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।